बेली फैट बढ़ रहा है, वेट लॉस नहीं हो रहा, बार बार स्वीट क्रेविंग्स होती हैं, एनर्जी लो रहती है और स्लीप भी डिस्टर्ब है, तो क्या प्रॉब्लम कॉर्टिसोल की है या इंसुलिन की? आजकल सोशल मीडिया पे हाई कॉर्टिसोल और हाई इंसुलिन को वेट गेन, बेली फैट और हार्मोनल इम्बैलेंस का मेजर रीज़न बताया जाता है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कॉर्टिसोल और इंसुलिन एक ही चीज़ नहीं है। दोनों हार्मोन्स हैं, लेकिन दोनों का काम बॉडी में रिलीज होने की वजह और हेल्थ इम्पैक्ट अलग अलग है। तो चलिए सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं हाई कॉर्टिसोल और हाई इंसुलिन में क्या डिफरेंस है, इनके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं और कब एक्चुअली कंसर्न होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कॉर्टिसोल की। कॉर्टिसोल को हम कॉमनली स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। ये एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होता है और बॉडी का स्ट्रेस रिस्पॉन्स का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन कॉर्टिसोल सिर्फ स्ट्रेस के टाइम काम नहीं करता, ये ब्लड शुगर, मेटाबॉलिज्म, ब्लड प्रेशर, इन्फ्लेमेशन और एनर्जी रेगुलेशन जैसे मल्टीपल प्रोसेसेस में रोल प्ले करता है। जब हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं तो कॉर्टिसोल टेम्परेरीली इंक्रीज हो सकता है। ये नॉर्मल बॉडी रिस्पॉन्स है। प्रॉब्लम तब होती है जब बॉडी में कॉर्टिसोल लॉन्ग पीरियड तक एक्सेसिवली हाई रहे, स्पेशली जब उसके पीछे कोई मेडिकल कॉज रहा हो। लॉन्ग टर्म एक्सेसिव कॉर्टिसोल जैसे कशिंग सिंड्रोम में वेट गेन, पर्टिकुलरली अपर बॉडी और एब्डोमेन के अराउंड, हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड शुगर, मसल वीकनेस, इजी ब्रूजिंग, स्किन चेंजेस और मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं। कॉर्टिसोल नेचुरली दिन के डिफरेंट टाइम्स पर चेंज होता है और एक्चुअल कॉर्टिसोल डिसऑर्डर डायग्नोस करने के लिए स्पेसिफिक मेडिकल इवैल्यूएशन और एप्रोप्रिएट टेस्ट ज़रूरी होते हैं। अब बात करते हैं इंसुलिन की। इंसुलिन पैनक्रियास से बनने वाला हार्मोन है। जब हम खाना खाते हैं और ब्लड ग्लूकोज बढ़ता है, इंसुलिन ग्लूकोज को ब्लड के सेल्स के अंदर जाने में हेल्प करता है, जहां ग्लूकोज एनर्जी के लिए उसे या स्टोर होता है। लेकिन कुछ लोगों में सेल्स इंसुलिन को इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड नहीं करते, इसे कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। इस सिचुएशन में बॉडी को ग्लूकोज कंट्रोल करने के लिए ज़्यादा इंसुलिन की ज़रूरत पड़ सकती है। टाइम के साथ ब्लड ग्लूकोज भी बढ़ने लगता है और प्री डायबिटीज़ या टाइप 2 डायबिटीज़ का रिस्क इंक्रीज हो सकता है। और इंटरेस्टिंगली, इंसुलिन रेजिस्टेंस के अर्ली स्टेजेस में अक्सर कोई ऑब्वियस सिम्टम्स नहीं होता, इसलिए सिर्फ क्रेविंग्स, हंगर या वेट गेन देखकर या ये कहना कि किसी पर्सन को इंसुलिन रेजिस्टेंस है साइंटिफिकली करेक्ट नहीं है। तो अब दोनों का डिफरेंस एक सिंपल एग्जांपल से समझिए। कॉर्टिसोल को बॉडी का स्ट्रेस और सर्वाइवल मैनेजर समझा जा सकता है, जबकि इंसुलिन को ब्लड शुगर मैनेजर। कॉर्टिसोल स्ट्रेस रिस्पॉन्स और एनर्जी अवेलेबिलिटी को रेगुलेट करने में इम्पॉर्टेंट है। इंसुलिन का प्राइमरी रोल ब्लड ग्लूकोज को रेगुलेट करना है। दोनों मेटाबॉलिक हेल्थ से कनेक्टेड हैं, लेकिन हाई कॉर्टिसोल एंड हाई इंसुलिन इंटरचेंजेबल टर्म्स बिल्कुल नहीं हैं। अब क्वेश्चन आता है, क्या दोनों एक दूसरे को इफेक्ट कर सकते हैं? तो इसका आंसर सिंपल है, हाँ। बॉडी के हार्मोनल एंड मेटाबॉलिकल सिस्टम्स इंटरकनेक्टेड हैं। स्ट्रेस रिस्पॉन्स ब्लड ग्लूकोज रेगुलेट को इन्फ्लुएंस कर सकता है और मेटाबॉलिक हेल्थ भी ओवरऑल हार्मोनल फंक्शन से कनेक्टेड है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है स्ट्रेस हुआ, कॉर्टिसोल बढ़ा और इसलिए इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गई। ह्यूमन मेटाबॉलिज्म इतना सिंपल नहीं है। इंसुलिन रेजिस्टेंस के मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जेनेटिक्स, एक्सेसिव बॉडी वेट, फिजिकल इनएक्टिविटी, स्लीप रिलेटेड फैक्टर्स और कुछ मेडिकल कंडीशंस इंक्लूडिंग पीसीओएस। और पीसीओएस की बात करें तो इंसुलिन रेजिस्टेंस इस कंडीशन के साथ कॉमनली एसोसिएटेड है और मेटाबॉलिक हेल्थ पर अटेंशन देना इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं वेट गेन और बेली फैट पर। अगर आपका वेट बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिकली ये अज्यूम मत कीजिए कि मेरा कॉर्टिसोल हाई है या मेरा इंसुलिन हाई है। वेट गेन के पीछे कैलोरी इनटेक, फिजिकल एक्टिविटी, स्लीप, मेडिकेशन, जेनेटिक्स, हार्मोनल एंड मेटाबॉलिक कंडीशंस और मेनी अदर फैक्टर्स हो सकते हैं। सिमिलरली, स्वीट क्रेविंग्स का मतलब ऑटोमेटिकली हाई इंसुलिन नहीं होता और फैटीग का मतलब ऑटोमेटिकली हाई कॉर्टिसोल भी नहीं होता है। सिम्टम्स ओवरलैप कर सकते हैं, इसलिए सोशल मीडिया चेकलिस्ट को डायग्नोस बनाना अवॉइड करें। तो फिर क्या करना चाहिए? सबसे पहले बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग रखिए। नंबर 1, स्लीप। कंसिस्टेंट गुड क्वालिटी स्लीप मेटाबॉलिक हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। नंबर 2, मूवमेंट। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इंसुलिन सेंसिटिविटी एंड ओवरऑल मेटाबॉलिक हेल्थ को सपोर्ट कर सकती है। नंबर 3, डाइट।
हर मील में एडिक्वेट प्रोटीन और फाइबर इंक्लूड करें। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, होल ग्रेन्स एंड मिनिमली प्रोसेस्ड फूड्स को प्रायोरिटी दें और शुगरी ड्रिंक्स और हाई प्रोसेस्ड फूड को लिमिट करें। नंबर 4, स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस को कम्प्लीटली एलिमिनेट करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन रेगुलर ब्रेक्स, रिलैक्सेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, फिजिकल एक्टिविटी, हॉबीज़ और एडिक्वेट स्लीप हैबिट्स जैसे हेल्प कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, एक्सट्रीम कॉर्टिसोल डिटॉक्स या इंसुलिन हैक्स के पीछे ब्लाइंडली मत भागिए। अगर आपको अनएक्सप्लेन्ड रैपिड वेट गेन, persistent high blood pressure, unusual skin changes, muscle weakness, irregular periods, excessive thirst और urination और abnormal blood sugar reports हैं, तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल से प्रॉपर इवैल्यूएशन करवाना बेटर है। इंसुलिन रेजिस्टेंस के असेसमेंट में डॉक्टर कॉमनली ब्लड ग्लूकोज बेस्ड टेस्ट जैसे HbA1c, फास्टिंग ग्लूकोज और कभी कभी ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट यूज़ करते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। इंटरेस्टिंगली, रूटीन क्लिनिकल प्रैक्टिस में इंसुलिन रेजिस्टेंस को डायरेक्टली मेजर करने वाला टेस्ट जनरली स्टैंडर्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं होता। सो फाइनल टेक अवे ये है कि हाई कॉर्टिसोल और हाई इंसुलिन सेम प्रॉब्लम नहीं है। कॉर्टिसोल इज़ अ क्रूशियल हार्मोन इन्वॉल्व्ड इन द बॉडी स्ट्रेस रिस्पॉन्स, मेटाबॉलिज्म एंड सेवरल अदर फंक्शंस, whereas insulin is a crucial hormone that helps control glucose. दोनों इंपॉर्टेंट हैं। प्रॉब्लम तब होती है जब हार्मोनल रेगुलेशन या मेटाबॉलिक हेल्थ जेन्युइनली डिस्टर्ब हो। इसलिए नेक्स्ट टाइम कोई बोले आपका बेली फैट है मतलब कॉर्टिसोल हाई है, या आपको क्रेविंग्स होती हैं मतलब इंसुलिन हाई है, तो याद रखिए सिम्टम्स अलोन डायग्नोसिस नहीं होते। अपने हार्मोन्स को सोशल मीडिया ट्रेंड से नहीं, साइंस, सिम्टम्स, मेडिकल हिस्ट्री और एप्रोप्रिएट टेस्टिंग से समझिए। बिकॉज हार्मोनल हेल्थ का गोल हार्मोन्स को ज़ीरो करना नहीं बल्कि बॉडी को हेल्दी बैलेंस रखने में है।